बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे और 19-21 हो गया फिर भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे और 19-21 हो गया फिर भी लड़ेंगे, बता दो आप किसी नेता का कलाइत में दफ्तर हो तो मेरे को बता दो। बता दो आप किसी नेता का कलाइत में दफ्तर हो तो मेरे को बता दो। बता दो आप किसी नेता का कलाइत में दफ्तर हो तो मेरे को बता दो। जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है, उसके तहत बहन कुमारी शैलजा जी कलैत हलके में पहुंच रही हैं और 21 तारीख को मंगलवार को दोपहर 11 बजे वो यहाँ पहुँचेंगी। और हमने इसके लिए सब में जोश है कि पूरे कलैत हलके के बुलावे पे कुमारी शैलजा जी यहाँ आ रही हैं। कलैत में महाराणा प्रताप पैलेस में वो यहाँ 11 बजे पहुँच रही हैं। गतिविधियाँ कैसी राजनीति के अंदर चल रही है कलैत क्षेत्र की बात की जाए? अभी सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया है, इसको मजबूती देने के लिए, इसी को मजबूती देने के लिए हमारे यहाँ शैलजा जी भी आ रही हैं। मकसद क्या होगा हाथ से हाथ जोड़ने का? मकसद क्या है? लोगों के घर घर तक पहुंचना, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताना और जो हर वर्ग भाजपा से दुखी है, जो भाजपा जात पात की राजनीति कर रही है और हर कोई धरने पे बैठा हुआ है, तो हर कोई ये चाह रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी आए और कांग्रेस पार्टी को लोग चाह रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताने के लिए घर घर तक लोग पहुंच रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं, हमने अभी पूरे हलके को कवर किया हुआ है और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और सबसे मिलेंगे। बड़े बड़े नेता भी इस अभियान के लिए लगे हुए हैं। जल जयप्रकाश की हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी आपका भी चल रहा है, तो उम्मीद क्या लगती है? उम्मीद तो मैं तो यूँ बोलूँगी कि मेरी उम्मीद है, लेकिन वो शीर्ष नेताओं के हाथ में है। अभी फ़िलहाल हम अपने आप को खुद को मजबूत कर रहे हैं। मैम 2024 में चुनाव है, संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हो जाएगा। नेता बोल ही रहे हैं कि जल्द से जल्द होने ही वाला है। यहाँ कलैत क्षेत्र में भी गुटबाजी सामने आती है ना, एक तरफ जयप्रकाश है, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ वो निकल। ऐसा कुछ नहीं है, सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो खुली फील्ड है, हर किसी का अधिकार है, कोई भी यहाँ मेहनत कर सकता है। मेहनत का फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे तो खुद पे अपना विश्वास है, कलैत हलके पे विश्वास है, अपने नेताओं पे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते अपनी ये जनता की आवाज़ को सरेआम उठाती है, क्योंकि हर जगह प्रदर्शन हो रहा है तो साथ दे रही है। जहाँ जहाँ भी धरने चल रहे हैं, चाहे आप सरपंचों के लगाओ, चाहे कर्मचारियों के लगाओ, हर वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इसीलिए लोग अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ने लगे हैं। और ये जो आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के अध्यक्ष में, इसका भी बहुत बड़ा वो मिला है, फल मिला है और सब में जोश है। इसीलिए उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया। बीजेपी कहती है कि सत्ता में फिर आएंगे, कांग्रेस को पछाड़ देंगे, कांग्रेस की सीट नहीं आएगी। अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये तो वो जो सपने दिखाती थी ना मुंगेरी लाल के, लोगों ने देख लिए हैं और लोग ऊब चुके हैं, सब कुछ देख लिया। 2 करोड़ नौकरी भी देख ली। आज हमारा हरियाणा प्रदेश खासकर बेरोजगारी में नंबर 1 है। हर वर्ग दुखी है। किसान लगाओ आप, किसान धरने पर बैठ रहे हैं। अग्निपथ योजना जो इन्होंने अग्निवीर जो भर्ती शुरू की थी, उसके लिए भी आपने देखा होगा ओनली 4 साल की भर्ती है। 4 साल बाद वो क्या करेंगे? तो युवा तो खासकर बहुत परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है और आप मनरेगा के मज़दूरों के लिए लगा लिए, उनको भी काम नहीं मिल रहा जो पूरे 100 के 100 दिन मिलना चाहिए था। हर चीज़ में मतलब ये भाजपा सरकार है, कटौती किए जा रही है, निजीकरण हर चीज़ का कर रही है, तो लोग इनके खिलाफ हैं और लोग उस भाजपा सरकार लोगों की आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी लोग उनको भाजपा सरकार को जगाने का काम कर रही है, इसलिए जो भी अपने साथी हैं उनका साथ दे रही है और उनकी आवाज़ को संसद में उठाने का काम कर रही है। के तमाम गाँव के अंदर आप गए जी, मुख्य समस्या क्या सामने आई कि हाँ जब सत्ता में आ जाए तो ये परिवर्तन होगा कलैत के अंदर, क्या जो मुख्य समस्याएं समाधान? सारी समस्याएं हैं, खासकर तो युवाओं की समस्याएं हैं। फिर आप रोड भी देख लीजिए, कहीं भी रोड अच्छे नहीं हैं कलैत हलके में। और सबसे बड़ी समस्या तो देखो बेरोजगारी की है। हमारा युवा भटक रहा है, दूसरे देशों में पलायन कर रहा है। और आप शिक्षा के लिए भी लगा लीजिए, शिक्षा में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि अगर जी कलायत की ही बात है, कलायत में कौन सा हो नहीं रहा, कितने स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है।
आप अगर प्राइवेट स्कूल में तो अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो सरकार पैसा दे रही है, और अगर हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो उनको खुद से पे करना पड़ रहा है। तो ये तो एक वही है, इनकी एक नीति है, हर चीज़ को कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में दे दी जाए और बाकी सरकारी जो सब कुछ है उसको बंद किया जाए। ये सही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देख लिया होगा, सब एक एक जो भी हमारे शीर्ष नेता ने हैं और के ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता से लेके नेताओं तक सब ने एकजुट होके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और वो सफल भी हुई है। मैडम जी, मैदान में शायद में पूर्व केंद्रीय मंत्री है, शायद में आप नई पारी शुरुआत करना चाहती हैं प्लेयर से, हाँ जी। तो फिर कैसे देखती हैं? एक वोट बैंक बना हुआ है, शुरुआती पारी करनी है आपने प्लेयर में। हाँ जी, शुरुआती, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है। लोगों के एक एक घर में मैं गई हुई हूँ और लोग बहन कुमारी शैलजा जी को चाह भी रहे हैं, उनको बहुत खुशी है। मैं एक एक घर में गई, हर एक गांव में गई, तो लोगों में जो जो देखने को मिला वो आपको 21 तारीख को देखने को मिल जाएगा। सब लोगों के मन में इतनी खुशी है कि हमारी एक छत्तीसगढ़ की प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व अध्यक्षा जी हमारे कलैत हल्के में हमारे सबके निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे। चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, टिकट भी मिलेगी, चुनाव भी लड़ेंगे और 19-21 हो गया फिर भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। के सिवाय बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी को टारगेट करें, क्योंकि राहुल गांधी जी की छवि इस समय बनी है। तो राष्ट्रीय स्तर की बात तो और बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी की छवि बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। और बीजेपी को सिर्फ वो कहते हैं ना, एक गांव में बच्चे किसी को खिल्ली उड़ाते हैं, तो बीजेपी वाले बच्चे, मैं तो बच्चे कहूँगा उनको सिर्फ एक राहुल गांधी के ऊपर खिल्ली उड़ाने के सिवाय कोई नहीं है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर बोलते हैं और अच्छा वो आईना दिखाते हैं, पर आईना देखना ही नहीं चाहती बीजेपी। तो राहुल गांधी के माफ़ी मनवाने से क्या होता है, उन्होंने तो असली बात बोली है, तो बात पे दम है, पर उनको तो अपना ध्यान भटकाने से काम है। आपको पता ही है, जब कोई शासक फेल हो जाता है ना, तो अपने पड़ोस, चाणक्य नीति कहती है, अपने पड़ोसी देश पे आक्रमण कर देता है ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाए और उसके बाद उनका ध्यान भटक जाए पुनः वो सत्ता में आने की। इस प्रकार के मुद्दे बाह्य तत्वों के ऊपर देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में है? हिंदू भी बिल्कुल मजबूत है और अन्य सारे धर्म है वो भी मजबूत हैं। अपने देश के अंदर सभी एक 36 बिरादरी का भाईचारा जो स्थापित कर रही है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। ये तो धर्म और जाति बंटवारे की राजनीति में बीजेपी व्यस्त है, न कि विकास कार्य। लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, पार्टी मजबूत हो, इसको लेकर क्या कार्यक्रम और कार्ययोजना क्या है? ऐसा है पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहले हमारा अभी भारत जोड़ो यात्रा चली, लगभग 4,000 किलोमीटर। किसी नेता बीजेपी के में दम हो तो चल के दिखाएं, मोदी जी चल के दिखाएं, शाह जी चल के दिखाएं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खट्टर जी चल के दिखाएं। तो हमारे नेता ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चले हैं पूरे देश प्रदेशों में और उससे बीजेपी की चूल्हे हिल चुकी हैं। तो इसलिए अपना बचाव के लिए यही कार्य कर रही है और लोकसभा में उसको क्या पोस्टरों से प्रदेश अध्यक्ष जाएगा, आपके बीच में पोस्टर ना लग रहा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष बाहर लग रहा है, पुराना लगा हुआ। उससे जो पहले प्रदेश अध्यक्ष मतलब कि नहीं बने थे ना उदयवान जी, तो मेरे बाहर देख लो लग रहा है। आप देखा होगा बाहर आपने, उसमें उदयवान जी लगे हुए। ऐसा है, ये बात आपकी सही है। मैं भी कहता हूँ संगठन बनना चाहिए, नेता भी चाहते हैं बनना चाहिए, पर संगठन जल्द ही बनेगा जो मुझे विश्वास है। और पार्टी तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो आप कह रहे हो उससे भी ज़्यादा मतलब कि संगठन से 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूती होती है। कार्यकर्ताओं में जोश होता है, हर कार्यकर्ता भी चाहता है, बट थोड़ा सा संगठन में डिले हो रहा है। महासम्मेलन में भी कहा था, जो अपना छत्तीसगढ़ के अंदर था, हम भी शामिल हुए थे, तो उसमें भी इस विषय में चर्चा हुई थी कि जल्दी बन जाए। मैं तो सभी हल्का वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हमारी तरफ से खुला निमंत्रण है। हम तो हर गांव में जाकर खुला निमंत्रण दिया है, शहर में भी निमंत्रण दे भी दिया, कुछ जगह बाकी है तो उधर भी देंगे। सभाएं हुई हैं अपनी और बड़ा लोगों के अंदर एक अच्छा जोश है
हमारे नेताओं के प्रति भी और हमारी कार्यशैली के प्रति भी लोग बड़ा दिल से चाह रहे हैं। चलते चलते पूछो ना कि इतना। हाँ जी, राजनीति गांव में जा रहे हो, पूर्व विधायक भी गांव में जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ जा रही है। मैं तो सच बता दूँ, आपने तो ना तो मैं झूठ बोल रहा एकदम फौजी आदमी। मेरे को तो ये है कि इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम है जो लगातार जनता के बीच में रहेगा और जो रहा है तो वो अनीता ढूलबड़ सिकरी और राजेश अंबर सर रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कहता रहो, मैं सभी नेता मेरे सम्मानित है, मेरा कोई उनके प्रति ग्रीवेंसीज नहीं है, ना मेरे को उनसे कोई नफरत है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। पहले पिताजी अब पुत्र भी मैदान में है, पहले पिता मैदान में थे, अब की बार पुत्र मैदान की तैयारी कर रहे हैं। कौन से पुत्र? पिताजी। अभी तैयारियां तो चलती रहती हैं। देखो तैयारियां तो मतलब ऐसा है कि हर व्यक्ति कोई किसी को अपने हिसाब से तैयार करना चाहता है, पर बच्चे हैं, चलो काम करने लग जाएंगे। मैं निकला नहीं हूँ, मेरे को आपको बताना तो मैं निकला। मैं पिछले एक बात बताता हूँ, मैंने जब ये मकान मतलब ये मकान बनाया, इस मकान बनाने के समय से वहाँ था दफ्तर, तो भाई साहब को तो पता ही है। और उसके बाद कलायत हल्के से मैं निकला नहीं हूँ। कलायत को तो सिर्फ अनीता ढूलबड़ सिकरी का और राजेश अंबर सर जी का ही दफ्तर है, किसी नेता का ही नहीं है। भाई साहब कैसे क्या निकल जाते हैं? हम निकलते नहीं हैं, हम तो लगातार। बता दो आप किसी नेता का कलायत में दफ्तर हो तो मेरे को बता दो आप। हम तो असली पैर जमाए बैठे हैं, सच्चे सिपाही हैं। पहले देश की सेवा करी, अब समाज की सेवा निस्वार्थ कर रहे हैं।